अच्छा, जब हम ये नाद सुनते हैं कि नबी आसरा कुल जहान दा, नबी दा आसरा है मां हुसैन दी, तो यकदम मुफ्तियाने कराम का वरूद होता है और फौरन शान रिसालत की तनकीस का फतवा लग जाता है। वो जी ये गलत कह दिया कि कुल जहान का आसरा मुस्तफ़ा है और उस कुल जहान वाले का आसरा सैयदा ज़हरा। कहाँ गलत कह दिया जी, शान रिसालत नहीं तुम समझ सके, सैयदा कायनात को बढ़ा दिया रसूल पाक से। इनको समझ नहीं आती कि पहली तो बात यह है कि ये शान रिसालत को समझते ही क्या है। शान रिसालत को तो रसूल बना के भेजने वाला समझता है ना। तो शान रिसालत के बारे में खुद सूरह मुबारक अनफाल में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया नहीं है, फ़इन्ना हस्बकल्लाहु हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिलमुमिनीन, कि अल्लाह ए महबूब तुझे अल्लाह काफी है और उसने मदद की है तेरी, वो तेरा मददगार है, वो तुझे काफी है, तुझे सहारा देने वाला अपनी मदद के साथ, वबिल मोमिनीन और मोमिनीन की मदद के साथ। अब मोमिनीन नबी का आसरा बने तो शान रिसालत पे कोई अर्फ नहीं। ये नहीं पता चल। अल्लाह फरमाता है कि फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मोमिनीन। ये भी कुरान की आयत है कि ऐ महबूब अल्लाह तेरा मददगार, जिब्रील तेरा मददगार। जिब्रील रसूल से बड़ा है भाई, मददगार ही आसरा होता है ना। और साले मोमिनीन तेरे मददगार, साले मोमिनीन तेरे मददगार। अब साले मोमिनीन नबी का आसरा बने तो शान रिसालत पे कोई हर्फ नहीं। और अगर अल्लाह कहे यहां पर सूरह मुबारक अल-अनफाल में अय्यदका बिनस्रिही व बिलमुमिनीन, के मोमिनीन भी तेरा आसरा है, तो शान रिसालत पर फिर कोई हर्फ नहीं, क्योंकि अल्लाह फरमा रहा है। तो अल्लाह को इस बात का इल्म तो है ना कि इन्होंने कल को शान रिसालत का बहाना बना के सैयदा ज़हरा की शान पे अपने अंदर की नापाकी का इजहार करना है, तो मेरा कुरान आगे आएगा, कुरान आके कहेगा ओए चुप करो। अब सब कहते हैं व अय्यदका बिनस्रिही व बिलमुमिनीन। कितने मुफस्सरीन ने लिखा कि इससे मुराद हजरत उमर है। भी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो हमारे सरों का ताज है, हम कुर्बान उन पर, हमारी औलाद उन पर कुर्बान। वो नबी का आसरा है बकौल मुफस्सरीन के कि यहां खुदा ताला के इस हुक्म से मुराद हजरत उमर फारूक है, वो आसरा मुस्तफा है। तो सैयदा ज़हरा क्यों आसरा मुस्तफा नहीं है? उनसे बड़ा रसूल का आसरा कौन हो सकता है? भाई मोमिनीन हो, वो हजरत उमर हो या सारे मोमिनीन हो, वो अगर रसूलुल्लाह के मददगार और आसरा और सहारा हैं तो रसूलुल्लाह उनसे अपने कोई काम करवाते थे? आसरा और सहारा तो रसूल के मिशन में है ना। रसूल सबका आसरा है कि जिसने इनके दीन को संभाला हुआ है, जिसने इनके दीन को संभाला हुआ है, और यही मिशन जो है, इस मिशन का आसरा सैयदा ज़हरा। अब मुझे कोई बताए मुफ्ती और मुल्ला कि क्या औलाद अपने वालिद का आसरा नहीं होती? औलाद अपने बाप के कारोबार का आसरा नहीं होती? औलाद अपने बाप के इदारे में उसका आसरा नहीं होती? औलाद अपने बाप के मिशन का आसरा नहीं होती? तो सैयदा ज़हरा से अच्छी औलाद किसकी हो सकती? क्या सैयदा ज़हरा अपने बाप का आसरा नहीं बन सकती? क्या सैयदा ज़हरा अपने बाप के मिशन में अपने बाप का आसरा नहीं है? कौन है जिसने सैयदा ज़हरा जैसा बेटा पैदा किया हो? मौला हसन जैसा, मौला हुसैन जैसा, जिसने मिशन मुस्तफा को वो आसरा दिया, वो सहारा दिया कि ख्वाजा अजमेर जैसे पुकार उठे कि दीन अस्त हुसैन। ये आसरा नहीं है, ये रसूलुल्लाह का आसरा है।
जितने भी क़यामत तक सादात, मुहद्दिसीन, मुफक्किरीन और मुफस्सरीन पैदा होंगे, ये रसूलुल्लाह का आसरा है। ये नाम सैयदा ज़हरा की वजह से है। सैयदा ज़हरा रसूलुल्लाह का आसरा है, क्योंकि रसूलुल्लाह का मिशन ईमान की हिफाजत है, दीन की तरवीज है, इस्लाम की तबलीग है। तो इस मिशन में सैयदा ज़हरा से बढ़कर रसूलुल्लाह का आसरा कौन हो सकता है? जिनके घर में अल्लाह ने हसन जैसा, हुसैन जैसा, ज़ैनुल इबाद जैसा, इमाम बाकर जैसा, जाफर सादिक जैसा, मूसा काज़िम जैसा, अली रजा जैसा, मोहम्मद तकी जैसा, अली नकी जैसा, हसन अस्करी जैसा, महदी जैसा, गौस जैसा, दाता साहब जैसा, ख्वाजा अजमेर जैसा, मेहर अली जैसा, जमात अली जैसा, शहबाज कलंदर जैसा, ऐसे ऐसे लोग जिसकी औलाद में अल्लाह ने पैदा किए, ये रसूलुल्लाह का आसरा नहीं है। जो दीन का आसरा है वो रसूलुल्लाह का आसरा है। अल्लाह ने कहा था ना, मन अंसारी अल्लाह, कहा था ना कि मन अंसारी अल्लाह। अब यहां कौन मदद करेगा अल्लाह की? भी अल्लाह किसी की मदद का मोहताज है? अल्लाह की मदद से मुराद ये है अल्लाह के दीन की मदद। तो सैयदा ज़हरा से बढ़कर दीन का मददगार कौन हो सकता है? सैयदा ज़हरा से बढ़कर इस इस्लाम का सहारा कौन हो सकता है? तो जो इस्लाम का सहारा है ना सैयदा ज़हरा, वो हकीकत में अपने बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा का आसरा है। इसलिए शायर ने ठीक कहा है, ये मुफ्त के मुल्ला मुफ्ती उठ के दौड़ पड़ते हैं जिनको कोई पूछता ही नहीं है। असल में मसला शान रिसालत का नहीं है, मसला बुग़्ज़े ज़हरा का है। शान इन नासबियों को, इन खारजियों को, इन खारजी मुल्लाओं को, इन नासबी मुल्लाओं को सैयदा ज़हरा की शान जब हजम नहीं होती तो फिर ये जो है अपनी जुबानें तान दराज करके कहते हैं नात खां ने गलत कहा है। भी कहां गलत कहा? सैयदा ज़हरा से बढ़कर अपने बाबा के मिशन का आसरा कौन हो सकता है? मैंने गिन दिया कि वो कैसे आसरा है। रहती दुनिया तक का एक एक सैयद असल में वो आसरा सैयदा ज़हरा है, क्योंकि वो उनके वजूद का फैज है। रसूल का आसरा से मुराद रसूल के मिशन का मददगार, रसूलुल्लाह के इस दीन की तबलीग, तरवीज और इसकी तरक्की के लिए जो मेहनत है उसका आसरा। तो सैयदा ज़हरा से बड़ा आसरा कौन है? दिखाइए मुझे। जिनका शौहर वो है जो कुल्ले ईमान है, जिनका बेटा हसन मुजस्सम दीन है, जिनका बेटा हुसैन नातिक कुरान है, जिनके घर में इमाम अबू हनीफा का उस्ताद है, इमाम मालिक का उस्ताद है, शाफी और हम्बल के उस्ताद हैं, जिनके घर में सैयदा ज़हरा के घर में अल्लामा इब्ने आबदीन जैसे फतावा शामी लिखने वाले औलाद ज़हरा जिसकी औलाद में मौजूद हैं। ये कौन लोग हैं जिनको शान सैयदा ज़हरा की समझ नहीं आती? तो फिर इसलिए खुल के पढ़ना चाहिए कि नबी है आसरा कुल जहान दा, नबी दा आसरा है मां हुसैन। खोल के पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनसे बड़ा आसरा कौन हो सकता है? वो जी रसूल से बढ़ा दिया, बढ़ा नहीं दिया, रसूल के मिशन का साथी बना दिया। बना नहीं दिया बल्कि बता दिया। बनाया तो अल्लाह ने, बताया कि ये उस मिशन के साथी है। उनसे बड़ा कौन? भाई सहाबा अगर नबी के मददगार और आसरा है तो वो कौन सा नबी पाक के मकान बनाते होते थे या रसूलुल्लाह के कोई तजारत में उनका साथ देते थे? वो रसूलुल्लाह का आसरा किस में थे? दीन की तबलीग में, दीन की तरवीज में, दीन की इशाअत में, दीन की तरक्की में। सहाबा अगर दीन की तरक्की, तरवीज में, तबलीग में, इशाअत में रसूलुल्लाह का आसरा और सहारा है और क़यामत तक आने वाले मोमिनीन, तो सैयदा ज़हरा सबसे बड़ा आसरा और सहारा है। इसलिए और किसको याद नहीं है मुबाले वाला वाकया? मुबाले वाला वाकया किसको याद नहीं है? हाँ जी, किसको याद नहीं मुबाले वाला वाकया? कि वो कौन था जो आसरा और सहारा बन के अल्लाह ने जिनको साथ चलाया था? कौन था जिनकी दुआ से डर के साई कांप गए थे?
कौन था जिसने अकीदा तौहीद को सहारा दिया था वहां पर? वो सैयदा ज़हरा ही तो थी। इसलिए खुल के कहना चाहिए कि नबी आसरा कुल जहान दा, नबी दा आसरा मां हुसैन। खुल के पढ़ना चाहिए नात खानों, किसी नासबी खारजी मुल्लाओं से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। हाँ, हम कहते हैं कि नात शरीफ पर तवज्जो हो कि हम क्या कह रहे हैं, लेकिन ये भी तो जुल्म है कि जिसका जी करे, जिसका मन चाहे वो मुंह उठाए और फतवा दाग दे। नहीं अबाबे गिरामी, ये इनको असल मसला शान रिसालत का नहीं है। इन नासबियों, खारजियों, मुल्लाओं को मसला शान ज़हरा का मसला जो हजम नहीं होता, शान अहले बैत का मसला है। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर।